दिस इज योर टॉपिक नेम। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसे हर एक लैंग्वेज की, कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, ठीक है, हर एक लैंग्वेज के अपने कुछ वर्ड्स होते हैं। जैसे इंग्लिश में ABCD आपको मिलेगा, उसी तरीके से हिंदी में आपको छोटा बड़ा छोटी बड़ी इस तरीके के वर्ड, जो भी ये वर्ड्स मिलते हैं, ठीक है, जिन्हें अक्षर बोलते हो, लेटर बोलते हो। तो ये तो हो गए हिंदी और इंग्लिश के। तो सिमिलरली मैथ्स में भी इसकी एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज का नाम क्या है, ठीक है, मैथ की जो लैंग्वेज होगी, जिसे हम लोग मैथमेटिक्स लैंग्वेज कह सकते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें यूज हो सकती हैं उनके बारे में पहले देखेंगे हम लोग। क्योंकि एल्जेब्रिक्स एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब ही हो गया कोई, आप कोई वर्ड बना रहे हो और उसे एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है। जैसे जब ये ABCDEFGH वर्ड जब मिलते हैं तो कोई एक वर्ड बन, ये क्या लेटर्स जब मिलते हैं तो कोई एक वर्ड बन जाता है। सिमिलरली हिंदी में भी जब आपके सब अक्षर मिलते हैं तो कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है। सेम ऐसे ही मैथमेटिक्स में भी होगा। आप लोग XYZ ABC PQRS इन सब का यूज करते हो मैथमेटिक्स में भी। तो मैथमेटिक्स में इनको हम अल्फाबेट नहीं बोलते, मैथमेटिक्स में इनका एक स्पेशल नेम है, लिटरल्स बोलते हैं इन्हें, लिटरल्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में अब कहीं पे भी लिटरल्स की बात अगर कहीं हो रही है, फाइंड टेल मी द कोफिशिएंट ऑफ लिटरल्स, तो लिटरल्स का मतलब पहले पता होना चाहिए कि XYZ ABCD PQR, ये सब आपके लिटरल्स हो गए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सिंबल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, सिंबल्स का भी यूज किया जाता है। इनको जैसे हम लोग हिंदी में मात्राओं का यूज करते हैं और बाकी चीजें, सेम इसी तरीके से इनको भी ज्वाइन करने के लिए कुछ सिंबल्स चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये सारी, ये सिंबल्स हो गए। देन नंबर्स का आप यूज करते हो, ठीक है। तो दीज आर योर नंबर्स 1 2 3। जब यही लिटरल सिंबल्स कंबाइन करके, जब इनको हम कंबाइन करते हैं तभी हमें कोई ना कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाता है। जब इन्हीं लेटर्स, सिंबल्स और नंबर्स को हम लोग कंबाइन करते हैं तभी हमें कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाता है, कोई फार्मूला मैथ्स का मिल जाता है, कोई जैसे A=πr², आप लोग एरिया यूज करते हो, इसमें सब क्या है, ये सब कांस्टेंट टर्म हो गए, ये आपके लिटरल्स हो गए। C=2πr, देख रहे हो। तो ये क्या एक्सप्रेशन, ये सब कैसे बन रहे हैं, इन्हीं फॉर्मूले, इन्हीं सिंबल्स का यूज करके बनाया जाता है। तो जब ये लिटरल्स सिंबल्स कंबाइन किए जाते हैं और कंबाइन करके कोई एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन बन जाता है, देन हम उसे बोलते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको कुछ टर्म्स जानने हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना है, वेरिएबल्स तो आप जानते ही हो, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम लोग। वेरिएबल्स, ठीक, तो वेरिएबल्स किन्हें कहते हैं, कोई बताना चाहे तो बता सकता है। ठीक, a quantity whose numerical value is not fixed is known as वेरिएबल, वेरी गुड। जैसे एक ऐसी क्वांटिटी होगी जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा वेरी करती रहेगी, ठीक है। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई एक ऐसा वेरिएबल टर्म लिखा है, कोई एक ऐसा लिटरल लिखा है, ठीक है। अब लिटरल वर्ड यूज करूंगा तो समझ जाना कि लिटरल का मतलब क्या है, ठीक है। कोई एक ऐसा लिटरल लिखा है जिसकी वैल्यू आप चेंज कर हो सकती है, हमेशा वेरी करेगी, देन उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल्स में जैसे हम लोग नॉर्मली वेरिएबल्स में हम लोग कौन का किसका किसका यूज करते हैं, XYZ ABC, ये सब आपके क्या हो जाते हैं, वेरिएबल्स हो जाते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स को हम लोग लिटरल भी कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं। तो वेरिएबल को हम लोग लिटरल कह सकते हैं, वेरिएबल उन्हें कहते हैं हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, ऑलवेज वेरीज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट टर्म इज कांस्टेंट। कांस्टेंट, तो कांस्टेंट
अगर इस वर्ड की मीनिंग पता है तो कांस्टेंट का मतलब ही है फिक्स, कोई चीज फिक्स है, ठीक है। तो अ क्वांटिटी विच हैज अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उससे हम लोग बोलते हैं क्या, कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है। इन्हें हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। अब क्वेश्चन में क्या होता है, जनरली वो ऐसे बोलते हैं, वो क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा कि जैसे बी इज ए कांस्टेंट, तो वो बी को अब कांस्टेंट बोल दिया, तो B क्या कांस्टेंट, वैसे तो बी देखने में तो लिटरल लग रहा है आपको, आपको लगेगा कि ये वेरिएबल है, लेकिन जब क्वेश्चन ने मेंशन कर दिया, स्पेशली लिख दिया है कि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है फिर वो। जैसे आपको कुछ भी लेट करना है, अगर मैथ में तो सब कुछ लेट के ऊपर है ना, सब कुछ मानते हैं हम लोग, कुछ भी मान सकते हैं और कुछ भी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपसे बोला गया कि कोई भी एक फ्रूट है, उसको हम बोल रहे हैं कि ग्रेप है वो, तो आपको मानना पड़ेगा, वो मैथ है, वो आप गलत हो सही हो तो बाद में प्रूफ होगा, ठीक है। तो अगर जैसे ये बी क्वेश्चन में बोल दिया कि बी इज ए कांस्टेंट, देन इट मींस कि इट इज कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड। तो कांस्टेंट ये होते हैं आपके, ठीक है। अब हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में सीधे मूव करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए जो भी बेस तैयार करना था, लिटरल सिंबल एंड नंबर का, मैंने वो बताया। देन वेरिएबल बताए, कांस्टेंट बताए, और अब हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये मेन यहीं से हमको आज स्टार्ट करना था, लेकिन थोड़ा बहुत तो बेसिक बताना ही पड़ेगा। पॉलिनोमियल, देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या है कि इसके कई टाइप हो सकते हैं। दो तरीके से इसके हम लोग टाइप को बाइफरकेट करते हैं। फर्स्ट, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। पहला कैसे होगा, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या कितने हैं, उस हिसाब से मैंने उसको कर देते हैं। देन उसके बाद मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये आ जाते हैं आपके, तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। दूसरी तरीके से क्या है कि बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है। कि डिग्री के बेसिस पे कैसे हम इसको बाय वो करते हैं। एक सेकंड जरा देखो, इसको इसके अंदर कर देता हूँ, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। बेस्ड ऑन डिग्री है, और ये क्या है, बेस्ड ऑन टर्म्स है, ठीक। तो आज हम लोग सबसे पहले ये पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के बेसिस पे क्या होता है, देखो हम, मुझे पता है कि आपको लीनियर ईनियर पता है, लेकिन एक्स्ट्रा कहाँ पे मिलेगा, वो इन्हीं डिस्कशन के बीच में ही एक्स्ट्रा मिलेगा। वो एक्स्ट्रा क्या होगा वो आप जानते हो, क्योंकि हम, मुझे नहीं पता ना कि आपको कितना कहाँ तक आता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है टॉपिक है इसमें, डिग्री। तो डिग्री देखो क्या होती है, कभी भी किसी भी वेरिएबल की डिग्री तो आपने निकालनी सीखी है क्लास 7th में ही। डिग्री 1 भी हो सकती है, किसी भी वेरिएबल की डिग्री 2 भी हो सकती है, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 3 भी हो सकती है, एंड मोर देन 3, ठीक है। तो अगर मोर देन 3 या इक्वल्स टू 4, भाई मोर देन 3 का मतलब क्या हो जाता है, या तो वो 4 के इक्वल होगा या 4 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो इनके कुछ स्पेशल नेम है, कैसे स्पेशल नेम होंगे, अगर डिग्री किसी भी उसकी 1 है तो इसे हम लोग लीनियर बोलते हैं। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर डिग्री 1 है तो उसे लीनियर बोलते हैं। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर डिग्री 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। और किसी भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 3 है तो उसे क्यूबिक बोलते हैं, ठीक है। डिग्री 4 के बारे में भी मैं नहीं बताऊंगा, पहले मैं लीनियर के ऊपर आता हूँ कि लीनियर किसे कहते हैं, ठीक है। तो लीनियर वाले में आते हैं सबसे पहले हम लोग। यहाँ पे कुछ हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल, जरा इन एग्जाम्पल्स में कुछ आइडेंटिफाई करना है आपको और बताना है कि इसमें क्या कुछ कॉमन दिख रहा है। पी एक्स इक्वल्स टू एक पॉलिनोमियल में लिख रहा हूँ 2 + 3x। दूसरा मैं पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ qy = 4 + x, ठीक है। एंड आर जेड करके हमने लिख दिया, मान लो यहाँ पे वाई लिखना था मुझे, वाई है। और आर जेड इक्वल्स टू, हमने एक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं हम
उसकी वैल्यू है √3 प्लस 2z। इन सब में कोई एक चीज कॉमन है, उस कॉमन चीज को आपको देखना, उस कॉमन को आइडेंटिफाई करना। एनीबडी कैन ट्राई कि तीनों पॉलिनोमियल्स में एक चीज जो है वो सेम है, वो क्या है? ठीक है, डू यू फाइंड एनीथिंग कॉमन टू दीज पॉलिनोमियल्स? आर सेम। नो, डिफरेंट डिफरेंट लिटरल्स, एक्स वाई जेड, अलग अलग लिटरल्स हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या इसमें सेम। कॉमन क्या है, एक सेकंड रुकना जरा सा, इसको मैं बंद कर लूँ। ओके, सो देखो, मेरी वॉइस आ रही ना? तो ये क्या, तो देखो इसमें आप देखो यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स है, वाई है, जेड है, ठीक है, इनकी पावर कितनी है? इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। यहाँ पे पावर कितनी है? 1 है। यहाँ पे पावर कितनी है? इसकी 1 है। पावर का मतलब समझ रहे हो ना? ठीक है, तो जब भी कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखा है उसमें जो वेरिएबल, उसकी मैक्सिमम पावर, वेरिएबल अगर कोई है और उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, देन उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो दीज पॉलिनोमियल्स आर लीनियर पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की अगर पावर 1 दिख रही, देखो जेड की पावर कितनी है? यहाँ पे 1 है। वाई की पावर कितनी? 1 है। एक्स की पावर कितनी है? 1 है। दीज पॉलिनोमियल आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, अब देखो जनरलाइज फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग कह क्या सकते हैं इसके बाद देखो जरा सा। लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल को का अगर जनरलाइज्ड फॉर्म मुझे लिखना है, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरलाइज्ड फॉर्म, ठीक है, तो आर जनरल लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, कैन बी रिटन एज px। अगर मैंने एक पॉलिनोमियल x के टर्म में मैं लिखना चाहता हूँ, जहां पे x जो भी यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा होता है, दिस इज योर वेरिएबल। पॉलिनोमियल के ब्रैकेट में जो भी यहाँ पे लिखा होता है, दिस इज योर वेरिएबल, दिस इज योर वेरिएबल, दिस इज योर वेरिएबल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के ब्रैकेट में जो x लिख देते हैं, y लिख देते हैं, इट मींस कि वो वेरिएबल है उस पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, तो px को हम क्या लिखेंगे? ax प्लस p, जहां पे a होगा आपका कोई कांस्टेंट है, और b, a एंड b आर कांस्टेंट, a एंड b आर कांस्टेंट, और x क्या होगा यहाँ पे? वेरिएबल होगा। कैसे पता चला? ये देखो यहाँ पे लिखा है ना x, तो इट मींस कि यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x इज ए वेरिएबल। तो x इज ए वेरिएबल एंड a एंड b इज कांस्टेंट। x इज ए वेरिएबल एंड a एंड b इज कांस्टेंट। अब देखो यहीं से सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आएगा आपके लिए, और px इक्वल्स टू ax प्लस b टाइप का एक लीनियर क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे a को 0 कर दूं, ये लिखा है लीनियर पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू ax प्लस b, और यहाँ पे अगर हम a को 0 कर देते हैं, ax प्लस b गिवन है, और यहाँ पे हम a को अगर 0 कर दें, तो बताओ क्या हो जाएगा? क्या अभी भी ये लीनियर पॉलिनोमियल रह जाएगा? बताना मुझे। अगर हम a की वैल्यू 0 रख दें, भाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कोई भी नंबर हो सकता है, तो 0 मान लो है, इफ a इज 0। अब मुझे ये बताना है आपको कि क्या ये अभी भी पॉलिनोमियल है या नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं है। कितने लोग को यस लग रहा है वो यस मैसेज करें, जितने लोग को नो लग रहा है वो नो मैसेज करें। ठीक है, ओके, वेरी, यू हैव ज्वाइन वेरी गुड नंबर्स, मतलब अच्छा लगा देख के, ज्यादा अच्छे नंबर्स में आप लोग ज्वाइन किए हो। ठीक है, चलो बताना मुझे कि कितने लोग को लग रहा है कि यस सर, और कितने लोग को लग रहा है नो, कि अब ये पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा।
ठीक है, अभी भी यस सर का मैसेज आ रहा है, ओके वेरी गुड। इसमें केवल बातें ही चल रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, डिग्री निकालने के लिए आपको क्या देखना है, हाईएस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल्स। हाईएस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल्स कहाँ पे है, वेरिएबल्स और यू कैन से इट लिटरल्स, ठीक है, कहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। देखो, यहाँ पे 5 वेरिएबल इसके हो गए, 7 वेरिएबल इसके हो गए, तो टोटल कितने वेरिएबल है यहाँ पे, 12। यहाँ पे 3 वेरिएबल इसके, 8 वेरिएबल इसके, तो टोटल वेरिएबल कितने हो गए, 11। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल जिस टर्म के पास होगा वही तुम्हारी डिग्री को डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 12। आई होप इट इज क्लियर टू यू, डिग्री इज 12। ठीक है, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की डिग्री 12 है। कैसे देखना, हाईएस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल्स जिसके पास है, 5x के हैं, y से वाले 7 इनके पास वेरिएबल है, तो टोटल 12 है, तो इसकी डिग्री 12 हो जाएगी। ठीक है, चलो ओके। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जिसमें आप लोग पक्का गलत करोगे। लेट मी आस्क यू, 3x प्लस 2/x², डिग्री। मैंने बोला ना, क्वेश्चन की क्वालिटी आपको कहीं से भी कम नहीं मिलेगी। अगर आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो इसका मतलब आप कुछ सीखोगे पक्का। इसकी डिग्री बतानी है आपको। डिग्री 3 नहीं बेटा, वेरिएबल्स को ऐड क्यों कर रहे हो, ये x और ये x ऐड थोड़े हो जाएगा बेटा, नहीं। चलो चलो, 3 बताया, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, और कोई ट्राई करे। 2, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट, बाकी कोई और ट्राई करना चाहे, 2 सभी लोग, बाकी सभी लोग के 2 है। अगर कोई रिप्लाई नहीं रहा तो मान लेंगे 2 आपका आंसर है। ठीक है, चलो अब हम बोले, इसका आंसर डिग्री या तो 0 बोलोगे या तो नॉट डिफाइंड है। अब इसका रीजन क्या है भैया देख लो पहले, ऐसे ही क्वेश्चन तो करवाने थे। ठीक है, क्यों 0 है और क्यों नॉट डिफाइंड हम बोल रहे हैं, ठीक है, उसका रीजन क्या है। देखो, पॉलिनोमियल की सबसे पहली डिफिनेशन मैंने यही बताई है कि पॉलिनोमियल का जब हम बाइफरकेशन कर रहे थे तो पॉलिनोमियल में मैंने सबसे पहले ये बोला कि वो पॉलिनोमियल को बेस्ड ऑन जब डिग्री हम लोग करेंगे तो क्या होगा, अगर डिग्री 1 है, मतलब वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 1 होगी। अगर डिग्री 2 है तो वेरिएबल की पावर 2 होगी। अगर डिग्री 3 है तो वेरिएबल की पावर 3 होगी। अगर डिग्री 4 है, उससे ज्यादा है, तो वेरिएबल की पावर 4 होगी। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी नेगेटिव एक्सपोनेंट का डिस्कशन नहीं किया गया है। पॉलिनोमियल नेगेटिव एक्सपोनेंट अगर कहीं पे भी आपको दिख जाएगा, उसे आप पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट कहीं पे दिख रहा है या फ्रैक्शन में एक्सपोनेंट दिख रहा है, तो यहाँ पे आप सिंपली बोलोगे कि ये कभी पॉलिनोमियल ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक बात आपको इंपॉर्टेंट पता चली क्या, कि पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव, नेक्स्ट क्या नाम, वेरिएबल ऑफ ए पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव नेगेटिव एक्सपोनेंट और फ्रैक्शन एक्सपोनेंट। अगर वो है तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं है, और अगर वो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो उसकी डिग्री हम नहीं निकाल सकते। अब जैसे बोलोगे कि सर यहाँ पे तो माइनस में नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, देखना पड़ेगा तुम्हें। ये x² को ऊपर लेकर जाओगे तो ये माइनस का x की पावर -2 हो जाएगी, और ये नेगेटिव एक्सपोनेंट लेकर आ गया हमारे लिए। और जब भी नेगेटिव एक्सपोनेंट आएगा, डिग्री या तो 0 होगी या नॉट डिफाइंड होगी। और अगर आप कहीं थ्योरेटिकल में आंसर दे रहे हो, कहीं थ्योरी वाला क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड नहीं है, तो लिखेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि आई डेंट फाइंड आउट द पॉलिनोमियल इन दिस, ठीक है, इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं। तो आप इस तरीके से ये दो चीजें जरूर देखोगे। पहले पॉइंट क्या, नेगेटिव एक्सपोनेंट अगर आ रहा है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, और अगर पावर उसकी फ्रैक्शन में है 1/2 2/3, तो भी वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ये दो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके बैठ, इनमें सब कुछ नहीं हो सीख सकते तुम, क्योंकि मैथ वही है ना कि धीरे 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 चलने वाली चीज है।
ठीक है। तो डिग्री के बारे में आज मैंने तुम्हें दो अच्छी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। हाईएस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, वो डिग्री डिसाइड करते हैं। और डिग्री कभी भी नॉट डिफाइंड कब होगी या जीरो कब कहेंगे, जब उसका एक्सपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, देन डिग्री हम नहीं बता सकते। ठीक है। क्यों नहीं डिग्री बता सकते? क्योंकि पॉलिनोमियल ही नहीं रह गया ये। जब पॉलिनोमियल ही नहीं रह गया तो उसकी डिग्री हम कैसे बताएं? डिग्री तो पॉलिनोमियल की बताई जाती है। ठीक है। ओके। हाँ। तो